पे जा क्यों नहीं रहा? अगर वो आज भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है तो एस्टेब्लिशमेंट की राहदारी से बड़ा जबरदस्त रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन उसके लिए उसको एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट देनी पड़ेगी, जो वो नहीं दे रहा। उसे फौजी एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी पड़ेगी, जो वो नहीं कर रहा। उसे कौम की आजादी वाली सोच भूलनी पड़ेगी और अगले इलेक्शन में वो वापस आ जाएगा। लेकिन वो मेरा नाम अली रजा, मैंने आज एक बहुत अहम तहरीर लिखी है जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का अपना काफिला, उन्हीं की अपनी जमात के लोग और उन्हीं का सोशल मीडिया विंग है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इमरान रियाज की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, इसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जनाब खान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, खान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो एस्टैब्लिशमेंट उसका तसादुम हो जाए, आवाम उसके खिलाफ जो है वो निकले और इसके ऊपर वो जो है वो बड़े नारे लगाएं। मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूं इमरान रियाज साहब से और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि जनाब क्या इमरान रियाज जो बातें कर रहे हैं उससे किसी भी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से और कहीं पे भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक इंच का भी फायदा हो सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जनाब ये जो एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने की गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ टिकटॉक्स देख लें, आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, उस पर जो मीम्स आ रही हैं, अपने दिल पर हाथ रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देखें जिस तरह ये कौम से खिताब कर रहे हैं ना, मैं बराह रास्त कौम से, तो अली रजा जो कराची का सहाफी है वो भी बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कुछ सवाल करना चाहता है और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है उस पर जवाब दें। जिन्हें चबा चबा कर बात करना इमरान रियाज साहब सिर्फ आपको नहीं आता, बहुत सारे लोग और भी हैं जो तगड़े जवाब दे सकते हैं, दलील के ऊपर रद्द दलील दे सकते हैं और मंतकी बुनियादों पर ना आपको अच्छे तरीके से जवाब देना, क्योंकि जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं ना वो माजरत के साथ ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है, ना पाकिस्तान के हक में जा रहा है और ना यहाँ के अफवाज के हक में जा रहा है। आप एक बहुत बारीक काम उतार रहे हैं जिसको आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया, जिस पर अब मैं इस पूरी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं वो नहीं मानेंगे, मुझसे नहीं कायल होंगे, मगर उनके दिमाग में बैठ जाएगी। मुझे आप सवाल मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर लड़ाई होती है तो क्या इसका फायदा नून लीग को होगा? इस वक्त सबसे बड़ी आपकी हरीफ कौन है? जो दुश्मन जमात आप समझ लें, जो मुखालिफ जमात समझ लें, नून लीग, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। खुद ही जो है ये सोशल मीडिया के जो जितने भी बने हुए सो कॉल्ड तजियाकार जो सो कॉल्ड वो है। अच्छा, फिर मामला ये है कि अच्छा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट रोल प्ले करती है या अभी इन्होंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आपको नजर आया है? क्या इससे पहले 2018 में क्या आपके साथ जो है वो लाइक माइंडेड चीजों के ऊपर नहीं मौजूद थी? अगर आपको मसला था तो आप बोलते उसी वक्त बोलते कि जब आपको मसाइल हो रहे थे तो आप बोलते थे जी ये मीडिया वाले तंग कर रहे हैं, वो मीडिया मैनेज हो जाता था। फिर आपने बोला जी इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा, वो इलेक्टेबल्स फिर मैनेज हो गए, बहुत सारी चीजें हुई है ना माजी में, आरटीएस बैठ गया। तो उस वक्त अगर मसला था ना तो फिर उस वक्त जो अगर आज इतना मसला हो रहा है तो उस वक्त भी आपको मसला होना चाहिए। दूसरी बात, आप कोई भी सोशल मीडिया पे, मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूं, आप कोई भी वीडियो देखते हैं चाहे पीटीआई वाला हो या पीटीआई से का नहीं हो, कोई भी फौज मुखालिफ, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ या कोई रियासत मुखालिफ वीडियो आती है उसमें कोई पीटीआई का झंडा ना लगा हुआ हो, उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज जो कि शनाख्त बन रही हो पाकिस्तान तरीके में ना बनी हो और वो आप देखें, तो आप मुझे दिल पर हाथ रख के एक आम आदमी बताएं कि ये क्या नहीं तस्वुर किया जाता कि जनाब ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कोई मीडिया विंग जो बना रहा है। अब वो गोया हो भी खुद नहीं, फिर भी ये तस्वुर किया जाता है। मुझे बताएं ये जो राय आमा बन रही है कि जनाब मुल्क मुखालिफ कोई भी चीज होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई होगी, ये जो परसेप्शन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के हक में जा रही है या खिलाफ जा रही है? अच्छा, फिर एस्टैब्लिशमेंट से भाई, एस्टैब्लिशमेंट से ही सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका भी पेंटागन के बगैर नहीं चल सका, चीन भी जो है ना वो नहीं चल सकता। जो आपका अफवाज होती है, जो आपका अस्करी विंग होता है वो एक अहमियत रखता है और उसके साथ और दुनिया में भी वही मुल्क सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे होते हैं जो वन पेज पर हो, और बहुत सारी डेमोक्रेटिकल कंट्रीज भी चाहती हैं कि दोनों जो है पैरेलल जो है वो चल सके। अब मैं एक और बात करने जा रहा हूं, मैं तारीख से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ या ना मैं उनके खिलाफ हूँ, ना मैं हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ, मगर इस वक्त जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाया जा रहा है और उसमें बहुत सारे लोग खुद ब खुद जो है वो शामिल हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उन तक जो है वो चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रांस और जर्मनी उठा के देख लें, बदतरीन दुश्मन, जंग अजीम पहली जंग अजीम उठा लें, दोहरी जंग अजीम उठा लें, बदतरीन दुश्मन, फिर एलिजे के नाम से ट्रीटी हो जाती है, बेहतरीन दोस्त यूरोपियन यूनियन में इस वक्त मरकजी लीडरशिप जो है ये करार दिए जा रहे हैं, दिफाई मामला हो, सियासी मामला हो, फाइनेंशियल मामला हो, सब जगह इधर खड़े जाते हैं। अगर वो बदतरीन दुश्मन
آج بیٹھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. دوسری بات بھائی, جنگ عظیم پہلی ہو یا جنگ عظیم دوسری ہو, لڑائی چلتی رہتی تھی, پھر بھی لیڈرز بیٹھتے تھے, مذاکرات ہوتے تھے, بات چیت ہوتی تھی, نہیں مانتے تھے اڑ جاتے تھے, اسی طرح لوگوں کو مار رہے ہوتے تھے, مگر پھر مذاکرات ہوتے تھے, پھر مذاکرات ہوتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے, مگر ایک نتیجہ نکلا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض ہوگا یا ایکس وائی زی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہے. کیونکہ جناب اگر یہ ٹکراؤ نہیں ہوا تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. عمران ریاض صاحب کے لیے بھی کنسرن کرتی ہوں کیونکہ وہ بڑے ویڈیوز آج کل بنا رہے ہیں نا کہ جی ملک کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے لیے عوام جو ہے وہ نکلے اور اپنے جو ہے وہ معاملات کرے اور یہ وہ ساری چیزیں کرے, اور عوام نکلے. میں براہ راست قوم سے خطاب کر رہا ہوں, یار سب چھوڑ دیجیے. عمران ریاض صاحب کچھ ایسی تکی بات کریں جو سمجھ میں بھی آئے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست کو اگر کھوکھلا کرنا ہو نا, اس کی فوج تو لڑوا دیں. جنگ ہو رہی تھی نا, تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہ جو ہمارے پاس چھوٹا موٹا اسلحہ ہے اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں, مگر عمران ریاض صاحب کیوں چاہیں گے؟ ایک تو ان کے ذاتی معاملات ہیں, آپ کو پتہ ہے. دوسرا جناب اگر اس طرح کے معاملات اسٹیبلشمنٹ اور ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہوگی نا, تو یقین کیجیے ان کو ویوز نہیں ملیں گے. آپ یقین کیجیے یہ یوٹیوب پہ نا ویلے نظر آئیں گے. آپ یقین کیجیے سنم جاوید, مطلب آپ تصور کریں یار, سنم جاوید جیسی خاتون جس کی وجہ شہرت صرف یہ ہے کہ وہ مریم نواز کو جو ہے وہ صرف گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ برا بنا کہتی تھی, آپ تو اس کو لیڈر بنا دیا. یار آپ کے پاس پڑھے لکھے دماغ ہونے چاہیے. آپ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے لیڈرز یہ ہیں نہ کہ یہ ہیں. مطلب ایک بدتمیز عورت, اس کو آپ آئیڈیلائز کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے سنم جاوید جو ہے نا وہ بیسکلی ہماری جو ہے نا وہ آئیڈیل ہے, یہ ہماری جو ہے نا وہ لیڈر ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے, بسم اللہ کریں گے. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور کیا حل ہے, تو اس کے اوپر مجھے رائے ضرور دیجیے گا. میں اب بہت ہو رہا ہے کہ میں اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں اور آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں, کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں آ پا رہا معذرت کے ساتھ. کیوں نہیں آ پا رہا؟ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, ایک خاص مخصوص ہے پاکستان تحریک انصاف کے پورے لوگوں کو نہیں کہہ رہا, یہ گالیاں نکالتے ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار اتنے جذباتی بات بھی نہیں کرو. ارے مجھے چھوڑو یار, آپ کی خود کی پارٹی کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ سے, تو یہ کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ نون لیگ کو نہیں ضرورت آپ کو کچھ کرنے کی بھائی جان, کسی اور سیاسی جماعت کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ خود کافی ہیں. اگر میری رائے سے 1% بھی آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں اختلاف, یا آپ سمجھتے رہی میں بہتر یا صحیح بات کر رہا ہوں, تو مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. بہت شکریہ.